हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ओके, तो जब आप मेरे चैनल में आओगे तो यहाँ पे आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है सीक्वेंस में वीडियो, तो जैसे लर्न फ्रॉम बेसिक्स और लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स, वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स और साइंस, रैशनल नंबर्स और बहुत सारे हैं और बहुत सारी आने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो इंट्रोडक्शन। सो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, वी विल स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स, रिलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रूफ ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स, नेचर ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में, कुछ नंबर्स के फंडामेंटल्स के बारे में देखने वाले हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स मैथमेटिक्स क्या होता है, नंबर का खेल ही होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में ही जानने वाले हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, आप एक चीज़, चैप्टर बहुत अच्छे से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लगे देखते रहिए वीडियो को। ओके, सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताता हूँ। आइए। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये नंबर चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये नंबर चार्ट, तो यहाँ पे 1 to 100 तक नंबर चार्ट है पूरा। तो अब आप ये देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो अब आपको पता है कि जो मल्टीपल्स, आपको पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे मल्टीपल्स मतलब जैसे 2 का मल्टीपल क्या होते हैं, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4 6 8 10 12 14 ऐसे ऐसे। तो मतलब 2 का मल्टीपल क्या हो गया, जो 2 के मल्टीपल हो या 2 से एक ज़्यादा हो। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा। तो 4 के बाद कौन सा होगा, 6, मतलब उससे एक ज़्यादा। जैसे अभी 7 तो होगा नहीं, तो 7 से एक ज़्यादा 8, तो 8 क्या है, 2 का मल्टीपल। ओके, सो जैसे अभी इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या होगा, 2 और क्यू क्या है, ये क्यू है। ओके, सॉरी गाइस, ये थोड़ा। ओके, तो 2 क्या है, एक 2 का क्यू कोई मल्टीपल है। जैसे 2 का क्या होता है, 2 का कोई मल्टीपल, या 2 क्या होगा, कोई या तो किसी का मल्टीपल होगा या उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे 2 क्यू प्लस 1। अब ठीक है, तो 2 क्या होगा, या तो मतलब जैसे 2 इंटू 4, तो 4 क्या होगा, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो ये क्या हो गया, एक मल्टीपल हो गया 2 का। अब 5 क्या है, तो 5 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो ये क्या है, 5 हो गया 5। अब 6 क्या होगा, तो 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू यहाँ पे क्यू क्या हो गया 3, तो 2 इंटू 3 6। अब 7 क्या हो गया, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, 6 प्लस 1 7। तो ऐसे करके आप समझ रहे हो ना, सारे के सारे नंबर्स, पूरा नंबर सिस्टम इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, इस 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सपोज आप सोच रहे होगे 2 क्यू, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर अब 2 क्यू प्लस 2, तो 2 क्यू प्लस, सॉरी ये भी हो सकता, आप सोच रहे होंगे ये भी हो सकता है, तो लेकिन ये क्या है, ये 2 का मल्टीपल ही है ना। जैसे आप इस चीज़ को इक्वल टू, अब ये 2 आप कॉमन निकाल लो, तो ये 2 कॉमन हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 क्यू प्लस 1। तो ये क्या हो गया, ये पूरा ये जो मल्टीपल है, इसका मल्टीप्लाई में क्या 2, तो ये पूरा 2 का मल्टीपल ही है। ओके, ये समझ रहे हो ना, ये यही चीज़ है। तो ये पूरा इस पूरे चीज़ को आप क्यू ही बोल सकते हो। ये पूरा क्या है, क्यू ही है, समझ रहे हो। तो ये वही चीज़ है, 2 क्यू हो गया, समझ रहे हो, ये यही चीज़ है। ओके, सो ये हो गया 2 का मल्टीपल। ऐसे अगर आप 3 का मल्टीपल बोलो कि 3 का मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैं अभी बताऊँ आपको 3 का मल्टीपल्स। जैसे 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 3 3, फिर 3 के मल्टीपल क्या होगा, 6 9। ठीक है, या तो 3, या तो अब कैसे हो गया, या तो 3 का, जैसे कोई नंबर सिस्टम में अगर जाने तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 के मल्टीपल्स में देखा रहा हूँ आपको, या तो क्या होगा 3 का मल्टीपल, या कोई नंबर, सपोज सारे नंबर्स आपको लाने हैं। ठीक है,
या वो नंबर या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 से मल्टीप्लाई होता होगा, या वो 3 से एक ज़्यादा होगा, ठीक है, या वो 3 के 2 ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, या तो 3 के एक ज़्यादा होगा, जैसे सपोज 5 है, 5 3 का मल्टीपल है नहीं है, तो सपोज 5 है तो 5 के वो एक ज़्यादा है नहीं, 3+1 3 तो 4 होगा, क्योंकि 3 × 1 3+1 क्या होगा 4, ठीक है। अगर आप 3 q+1 या 3 × 1 क्या होता है 4 4 + 2 5, तो या तो 3 के 2 जाता है, अगर यहाँ पे 3q+3 तो वो 3q ही होने वाला है, ठीक है, आपको मैंने यही सिस्टम में बताया था, ओके। तो ये एक मल्टीपल्स होते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इन्हीं नंबर्स पे अब ये 3 के मल्टीपल्स पे ही सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ओके। सो यही है नंबर्स का पूरा खेल। अब 4 में करने चाहोगे तो 4, या अब मैं सपोज कोई नंबर को मैं 4 के मल्टीपल्स में देखना चाहूँगा। अब सोचो कोई नंबर है, जैसे 8, सॉरी 9 ले लो, 9। अब 9 क्या है, या तो वो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है नहीं है, तो या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 9 क्या 4 का मल्टीपल नहीं है, या वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, क्या होगा एक ज़्यादा, तो 4 × 2 क्या होता है 2 ये क्यू क्या हो गया अभी 2, तो 4 × 2 8, 8+1 9, तो क्या हो गया ये 9, तो ये क्या, या तो 4 का मल्टीपल या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तो 8 क्या है 4 का मल्टीपल, ठीक है ना, तो 4 के मल्टीपल से क्या एक ज़्यादा, ठीक है। फिर 4 के मल्टीपल अगर 10 होगा तो 4 के मल्टीपल से क्या दो ज़्यादा, 11 होगा तो 4 के मल्टीपल से क्या तीन ज़्यादा, और अगर 12 क्या है तो 12 तो खुद ही 4 का मल्टीपल है, तो ये क्या है 4q ही है, ओके। फिर 13 क्या है ये 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तो यानी वापस 4q+1, 12 क्या है 4 का मल्टीपल, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है नंबर्स का सिस्टम, ओके। अब हम आते हैं चैप्टर्स पे, ठीक है, ओके। तो आप नंबर सिस्टम समझ चुके होंगे, तो अभी आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे आते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, वही चीज़ है, आप समझ चुके हो पहले, यही चीज़ ये है, यही चीज़ क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताई गई है, आप पढ़ लो, ये यूक्लिड डिवीजन मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, और ये आप पढ़ लो। फिर लेट ए बी एन टी इंटीजर जो नॉन इक्वल टू नॉन जीरो है, फिर बी एंड सी आर टू होल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं होते होल नंबर्स होते हैं। अब आपको रैशनल नंबर नहीं पता, तो रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाई बी के फॉर्म में जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, मतलब एक्स बाय वाई, तो क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। आप अगर रैशनल नंबर पढ़ना चाहते हो तो मैंने चैप्टर बना रखे हैं, वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो, ओके। सो ओके, बी और सी क्या होल नंबर्स। अब बी बाई ए इक्वल टू सी, अब बी क्या है, बी क्या हो गया डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहा है, और ए डिवाइजर हो गया। अब इसका आंसर क्या आ गया सी, सी क्या आंसर, अब सी को क्या बोलते हैं क्वोशिएंट। अब ये चीज़ क्या है, ये वही चीज़ है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये डिवीजन लेमा में बताई गई है। तो एनी नॉन जीरो इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय प्लस या -1 से डिवाइड हो सकता है। जीरो कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। नो नंबर कैन डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब जीरो जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, लेकिन जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, पर समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, ओके, आपको पता होगा। इफ नन ऑफ ए एंड बी इज जीरो, अगर ए और बी जीरो नहीं है तो डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड, ठीक है। If a and b are non-zero integers, then q and r are other integers such that a equals to bq plus r. In previous classes we have studied division algorithm. So हमको पता है, अब ये वही चीज़ है, आपको बताता हूँ मैं। ये 56 और 16 ये कोई नंबर है, ठीक है, 56 और 16 क्या है कोई नंबर। अब सपोज ये इसी को इसी फॉर्म में देख लो आप, 56 क्या है कोई नंबर, अब 16 है तो 16 3 का मल्टीपल ले लिया यहाँ पे, 3 का मल्टीपल प्लस सॉरी 16 का मल्टीपल ले लिया 3 × 3, तो 3 क्या हो गया q प्लस 8, 8 क्या हो गया वो हो गया अपना r, 3q+1 3q+8 तक हो गया ना, तो 3q+ आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 56। तो अब इसमें जो q है, सपोज आप देखो q एंड r, ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या एक इक्वेशन है जिसमें q क्या है क्वोशिएंट और r क्या हो गया रिमाइंडर। अब आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो क्वोशिएंट क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को डिवाइड करते हो, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 10, जो आंसर आता है, जो आंसर जैसे 5 डिवाइड बाई 10 किया तो जो आंसर क्या आएगा 2, तो 2 क्या हो गया वो क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर जो नीचे बचेगा, नीचे क्या बचेगा 0, तो वो रिमाइंडर है, ठीक है।
अब 56 है तो 56 को आप 16 से डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आने वाला 3, तो उसको इंटू 3, जो रिमाइंडर क्या बचा नीचे क्या बचेगा 8। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिखो क्यू 16 इंटू 3 प्लस 8 तो आएगा क्या 56। ओके, जब आप 16 ऑन डिवाइडिंग 16 बाई 56 तो रिमाइंडर 8 बचा, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे तो आएगा तो क्या 56। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 56 इक्वल टू 56 हो रहा है। ओके, तो अब वो एग्जांपल सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब ये क्या इक्वेशन सही है, तो इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या हो गया जीरो के इक्वल या जीरो के बड़ा। अब आप सोच रहे होंगे इक्वेशन क्या है, मुझे समझ नहीं। अब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी समझाई थी, तो ये वही सेम चीज़ है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिएगा इक्वली डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जीरो से इक्वल या जीरो से बड़ा और बी से छोटा। ठीक है, तो बी क्या है, किसी क्यू का मल्टीपल, बी क्या है ए का कोई किसी का मल्टीपल प्लस आर। अब सपोज ये यूक्लिड डिवीजन लेमा थियरम है, वो वही चीज़ है कि अबव लेमा कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है खाली जीरो को छोड़ के। इट इज़ केप्ट इन माइंड दैट क्यू और आर क्या मे बी जीरो, क्यू एंड आर मे बी जीरो या जीरो हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग एग्जांपल। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3q या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, वेयर q इज सम इंटीजर। अब ये क्या है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर बताओ जो या तो थ्री क्यू हो, कोई मतलब हमको समझाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी 0 से 100 के या 100 से भी दूर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 100 और उससे भी बड़े इनफाइनाइट तक। तो मतलब माइनस नहीं, पॉजिटिव चाहिए हमको 1 से लेके जहाँ तक हो वहाँ तक नंबर, उस वो किसके फॉर्म में हो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो ये मैं चीज़ आपको समझा चुका हूँ पहले। ठीक है, तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 ये क्या है, इसके मल्टीपल्स आप देख सकते हो, मैंने समझाया था। तो ये चीज़ यहीं पे फॉलो हो गई। तो हमको समझाना क्या है कि हमको पॉजिटिव इंटीजर समझाना है। तो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट ए बी एनी, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम लेते लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हम बी को क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, बी क्या हो गया 3। तो अब ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर। सो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम जो भी है वो देखें तो आर क्या होता है, या तो 0 के इक्वल होता है या बी से छोटा या 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। यानी आर क्या हो गया 0 1 2। ओके, क्योंकि वो बी क्या हो गया, हमने 3 लिया तो बी से छोटा होना चाहिए यानी 2, और 0 के इक्वल यानी 0 1 2 3। ओके, 1 2 3 नहीं होगा, सॉरी। ओके, सो अब इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये क्या होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। ओके, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया इक्वल्स टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2। यानी हम अब इससे पता कर सकते हैं कि कोई भी जो नंबर्स होगा किसके फॉर्म में मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। ओके, सो यही चीज़ है, एनी इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। अब देखो मैंने बताया था कोई 2 का मल्टीपल होगा, कोई भी नंबर हो, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, या कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा या 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा तो 2 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे हम कोई पॉजिटिव इंटीजर, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई पॉजिटिव, हमको समझाओ कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो सके, 2 4 6 8 10 12, तो ये क्या होता है इवन इंटीजर। इस इक्वेशन इसमें बोला है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 2q, या तो 2q के फॉर्म में हो, और एवरी ऑड इंटीजर क्या हो 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, ए को हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, बी इक्वल्स टू 2, हम बी को ले लेते हैं 2। ठीक है, 2 का मल्टीपल जो भी है। अब अगर यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई करें तो ए क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या हमने, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर, अब बी क्या हमने लिया 2 क्यू प्लस आर। अब आर क्या होता है या तो बी से छोटा और 0 के इक्वल या बड़ा। तो 0 क्या हो जाए 0 1 2, आर क्या हो जाएगा 0 1 2। तो हम उसकी इक्वेशन बना लेंगे ए इक्वल्स टू 2q प्लस 0 2q प्लस 1। ठीक है, तो इसके दो इक्वेशंस बनेंगे। अब ए इक्वल्स टू 2q क्या होगा, अब 2q क्या होगा
इवन नंबर जो भी होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा, और 2 के मल्टीपल से जो भी नंबर बड़ा होगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, एवरी पॉजिटिविटी इज अ फॉर्म ऑफ 2q + 1। तो हम ये बता सकते हैं कि q इज एन इंटीजर इक्वल्स टू 2q, a इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a इवन इंटीजर होगा। अब इससे हमको पता चल गया कि a इवन इंटीजर है, तो इसमें हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, odd integer। So we know that any integer can be even or odd. So if a is an even integer तो a + 1 क्या होगा, a + 1 क्या होगा, odd। तो 2q, a क्या था यहाँ पे 2q, तो 2q + 1 क्या होगा, odd integer। ओके, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, तो इसका आपको लिख के समझानी है बस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m + 1 for some integer m। okay, use Euclid's lemma to show that कोई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में हो या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। तो चीज़ इजी है, जैसे बता दो, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में हो या 3m + 1 के फॉर्म में हो। तो सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं a। अब 3m के फॉर्म में हो तो क्या होता है, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में या 3 के मल्टीपल के +1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब वी नो दैट इट विल बी द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो 3 या तो 3q होगा, 3q + 1 होगा, 3q + 2 होगा। ठीक है, इसके 3 फॉर्म बनेंगे। तो पहले फॉर्म हम देखते हैं 3q के फॉर्म में। तो क्या होता है, कोई स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q²। तो यहाँ पे पहले 3q² होगा, तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q²। अब 9q का स्क्वायर को हम ऐसे करें, 3 × 3 क्या होता है 9। तो इसको इस फॉर्म इसके अंदर बांटा गया है, तो ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 3m ही हो गया। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, a का स्क्वायर 3m के फॉर्म में। तो हमको पता चल गया कि ये क्या हो गया, एक इस किसके फॉर्म में आ रहा है, स्क्वायर 3m के फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने शो कर दिया कि ये 3m के फॉर्म में आ रहा है, हमने शो कर दिया यहाँ पे। अब हमको शो करना है 3m + 1 के फॉर्म में। तो हम दूसरा फॉर्म ले लेते हैं 3q + 1 वाला। तो 3q + 1 उसमें भी a² कर देते हैं, तो a² इक्वल्स टू, ओके, तो यहाँ पे क्या है, a², इसका भी 3q + 1 वाले फॉर्म को हम करते हैं, a² करते हैं तो 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला लगेगा आपको, अगर बेसिक फॉर्मूला पता हो। a² तो a और ये b है, तो a² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9q² + 6q + 1, तो ये वो हो गया। अब ये क्या हुआ है, 3q कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे क्या हुआ, 3q कॉमन निकल चुका +1। अब इस पूरे को 3q प्लस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे q, ये जो है ना q × 3q + 2, ये पूरा क्या है m। इस पूरे को यहाँ से q से लेके ये 2 ब्रैकेट तक ये क्या होगा पूरा m। तो 3m + 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि पूरा 3 के मल्टीप्लाई में, देख सकते हो 3 × q × ये है ना, तो पूरा मतलब 3 के मल्टीप्लाई में। तो इस पूरे को ले लिया m, तो ये किसके फॉर्म में हो गया, 3m + 1 में। देख सकते हो आप m क्या हो गया, q × 3q + 2, तो ये 3m + 1 के फॉर्म में। तो हमको पता चल गया कि जो नेक्स्ट नंबर होगा या 3 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल वाला नेक्स्ट नंबर, वो इस फॉर्म में आएगा, मतलब उसका स्क्वायर क्या इसी फॉर्म में आने वाला है 3m + 1 के। समझ गए ना, ये चीज़ आप समझा चुका हूँ, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फॉर्म कौन सा है, 3q + 2। तो इसको भी हम a² करके देखते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, तो 3q + 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9q² + 12q + 4। तो इसका आंसर क्या है, ये है। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें भी कॉमन लिया गया है, थोड़े 4 है, तो 4 को हमने बांटा गया 3, इसको 4 को 3 के रूप में बांटा गया, मतलब 4 को कर दिया है 3 + 1। 3 + 1 क्या 4 ही होता है, तो 1 अकेला हो गया। तो हमको ठीक है, तो हमको 3m + 1 के फॉर्म में लाना है ना, तो ये 4 और 3, अब हम 3 कॉमन निकालेंगे इनमें से। तो इस पूरी इक्वेशन में तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा 3q² + 4, वेट सॉरी, तो 4q + 1, तो अंदर इक्वेशन में क्या बचेगा, 3 के मल्टीपल में, तो ये इस पूरे को क्या ले लिया हमने हम, तो ये भी क्या हो गया 3m + 1 के फॉर्म में हो गया। देख रहे हो 3m, ये पूरा क्या हो गया m, 3q² + 4q + 1 ये गया m, तो 3m + 1 का ही फॉर्म हो गया ये। समझ रहे हो ना, तो ये वही चीज़ है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है ये कुछ नहीं होता, बस एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। ठीक है, तो भी आप स्टेप्स पढ़ लो। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने की टेक्निक है ऑफ
two positive integers, SCF of two is it positive integers a and b is the largest positive integers that divides both a and b. सिंपल नहीं समझ आया तो बताता हूँ, आप स्टेप्स देख लो पहले। ठीक है, HCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है। जैसे आप कोई बहुत इजी है ये चीज़, आप देखिए स्टेप ए एंड बी वेर कोई भी कोई नंबर है, जैसे पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे ए और बी है। अब जिसमें अगर ए बड़ा हो तो अप्लाई करेंगे ये ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं। लेमा वेर वी फाइंड्स होल नंबर क्यू एंड आर। अब आप देखो स्टेप 2, इफ़ आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 हो जाएगा तो then be the highest number common factor and b. If r not equal to 0 then apply lemma to b and it obtained integers q and r such that b equals to r q plus r। तो ये क्या, अगर 0 आ गया तो वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो फिर से वही चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, नाउ इफ r इक्वल टू 0 देन r विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर r 0 हो गया तो r हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नहीं समझ आया, एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे समझ आएगा आपको। ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस टू द रिमाइंडर, हमको ये कंटिन्यू करता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, सब समझ आ जाएगा। ओके, सो यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237। पहले हमको पता करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो 237 बड़ा नंबर कौन सा है, 237। तो 237 इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75। अब सोच रहे होंगे ये इंटू 2 प्लस 75 कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 237 को आप 81 से डिवाइड कर लो। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर को मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को किस में, प्लस में डाल दो। ठीक है, यही तो चीज़ है, यही तो वो है, यही तो वो यूक्लिड फॉर्मूला यूक्लिड लेमा का है। तो क्या क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो क्यू क्या होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, जो आंसर निकलता है हम डिवाइड करने टाइम वो, और रिमाइंडर क्या, जो नीचे बचता है। ओके, तो रिमाइंडर इसमें क्या बचता है, 75 और 2 क्या है, क्वेश्चन। अब इसको देखो, हमने रिमाइंडर, हमको क्या लाना है, R0। अगर R0 हो गया तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, तो इसमें R0 है, नहीं है, तो फिर से हमको यही स्टेप करना पड़ेगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा, 81 को ये साइड भेज दो, 81 इक्वल टू 75 इंटू, फिर यही चीज़ इनके, ये जो यहाँ की है यही करो, 81 को डिवाइड कर दो 75 से, आंसर क्या आएगा, आंसर जो आएगा मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, 1, रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, मतलब नीचे क्या बचेगा, 6। मतलब फिर से आर क्या है, 6 आ गया, 0 नहीं हुआ, तो फिर से ये स्टेप आगे करेंगे, 75 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, फिर से क्या करेंगे, 75 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 12। रिमाइंडर क्या बचा, नीचे क्या बचा, 3, 0 नहीं हुआ, तो फिर से ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 6 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो 3 इंटू 2 मतलब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। रिमाइंडर नीचे क्या बचेगा, 0। अब क्या आया, 0, तो 0 आंसर आ गया, मतलब हमारा स्टेप कंप्लीट। अब तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3। तो आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4, स्टेप 4 जो भी हमने किया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया HCF। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आया, HCF ऑफ 81 और 237, इन 81 और 237 का HCF क्या है, 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या आया, 3। ओके, सो मतलब ये लास्ट नंबर 3 है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ओके, आप ये मेथड देख सकते हो, 81 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया, आंसर 75 आया। फिर 75 को 81 से वापस डिवाइड किया, आंसर क्या है, 1, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, और फिर से डिवाइड किया, नीचे क्या बचा, 6, तो 6 प्लस 6 में आया। ठीक है, 6 आया, 0 नहीं हुआ, तो वापस 6 यहाँ से डिवाइड हुआ, ये जो 75 था ये यहाँ पे आया, आंसर क्या आया, 12, तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई है, प्लस 3 क्या है, नीचे आ गया। ठीक है, फिर वापस यहाँ 0 नहीं हुआ, तो ये चीज़ यहाँ आ गई, और ये आप देख सकते हो पूरा स्टेप ये इसी स्टेप से हुआ। अब आप देखो, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they march? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 616 मेंबर्स हैं। ओके, 616 क्या है, मेंबर्स। अब हमको आर्मी बैंड क्या है, 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड बनाना है, जिसमें नंबर ऑफ, जब वो खड़े हों तो नंबर ऑफ कॉलम्स उनकी सेम ही बने, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बने। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो भी हमके क्या, जब हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स सेम नंबर की बनेगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी यही HCF होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 616 इक्वल्स टू 32 इंटू, पहले डिवाइड कर लो तो आंसर 19 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 8।
यहाँ पे देखो 32 डिवाइडेड बाय 616, रिमाइंडर में क्या है, नीचे क्या बचेगा, इनका 8 बचेगा। तो 8 आया, 0 नहीं हुआ, तो 0 नहीं हुआ ना, तो वापस 32 यहाँ आ गया, ठीक है, 32 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, देख रहा हूँ, ठीक है। फिर वापस डिवाइड कर लो, 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 8 इंटू 4, तो यहाँ 0 आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 8। ओके, तो मतलब वो 8 तो क्या होगा, 8 कॉलम्स में बनेगी पूरी, क्या 8 कॉलम्स में आर्मी बैंड खड़े होंगे 32 मेंबर्स के। ओके, तो इक्वल नंबर ऑफ 8 कॉलम्स बनेगी। ओके, फिर यही चीज़ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा दैट जो 5 रिमाइंडर छोड़े। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 5, तो क्या करो, 5 को दोनों से माइनस कर दो। यहाँ पे देखो, जो 5 मतलब रिमाइंडर 5 बचे, तो 5 को दोनों से माइनस कर दो। अब क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल बन जाएगा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा। अब क्या होगा, ये वही चीज़ फिर से करो, 248 फिर ये वही चीज़ है, आप देख लो, ठीक है। 0 आया तो 16 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 16। ओके ओके, HCF इज 16, ये वही चीज़ है। अब एक्सरसाइज 1, ये वही चीज़ है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड HCF ऑफ, तो HCF फाइंड करना है 135 एंड 235 का, तो 235 बड़ा, तो 235, ये वही स्टेप्स है। ओके, आप देख लो यहाँ से स्टेप पॉज करके वीडियो को। ओके, फिर 196 238, ये वही चीज़ यही है, पॉज करके देख लो आप। फिर शो दैट, हाँ ये क्वेश्चन वही है, हम अभी 3 के मल्टीपल्स देख रहे थे, अभी 6 के मल्टीपल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 या 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमको ऐसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, 1 3 5 जो, ठीक है। तो अब 6 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, तो या तो 6q होगा, या तो कोई नंबर होगा 6 का मल्टीपल होगा, या 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। इतने होंगे, इतने फॉर्म्स बनेंगे इसके। अब हमको पता है कि जो 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, यानी 6q+2 होगा, तो वो एक इवन इंटीजर होगा, ठीक है ना, इवन नंबर होगा 6q+2। तो 6q+1 होगा, वो एक ओड नंबर होगा, यानी 6 का जो भी मल्टीपल होगा वो, जैसे 6q होता है, तो 6q का मल्टीपल क्या होता है, वो एक इवन नंबर होता है, और 6q+1 क्या होता है, ओड नंबर। 6q+2 क्या होता है, इवन नंबर। 6q+3 क्या होगा, ओड नंबर। तो इस हमको यही शो करना है कि 6q+1 6q+3 6q+5 ये क्या हो, ओड नंबर होते हैं, हमको बताना पड़ेगा। तो ये हम पहले इनके फॉर्म बताएं, लेट ए बी एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या हो गया, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमको क्या करना, पहले प्रूव बताना है, तो वी नीड टू प्रूव दैट 6q+1 6q+3 6q+5 इज एन वेयर क्यू क्या हो, ये ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो इसमें क्यू क्या है, कोई इंटीजर। सो ए इज एन इंटीजर, हमने ए इज एन ओड इंटीजर है, तो ए इज एन इंटीजर, कंसिडर बी इज 6, तो हमने बी क्या 6 ले लिया। तो बी 6 ले लिया, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं, तो जिसमें बी 6 है, तो आर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 5, क्योंकि आर क्या होता है, बी से छोटा होता है, 0 के इक्वल होता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्म्स बनेंगे, तो इसके कितने फॉर्म्स बनेंगे, 6q+1 6q+2, ये वही चीज़ है, मैं बता चुका हूँ और आप समझ चुके हो, ठीक है। अब हमको अभी सारी चीज़ें पता है, सिर्फ हमको इनके फॉर्म्स बताने हैं खाली। तो ऑल्सो, तो 6q+1 तो क्या होगा 2, अब 6 को क्या होगा, 2 × 3 क्या होगा 6, तो इसको 2 × 3q+1 के फॉर्म में बांट दिया है। अब ये k1 है, ओके k1, तो 2k1 इस चीज़ को 3q को क्या ले लिया k1, तो 2k1+1, ये k1 एक्चुअली 1 यहाँ पे आता है, k1 छोटा सा, एक्चुअली मैं लिख नहीं पाया, तो ये थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम है। तो ये क्या है 2k1+1। अब ये दूसरा फॉर्म देखो आप 6q+3 का। अब हमको पता है, तो ये चीज़ सिंस ऑल दिस आर डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ एक लाइन बताना भूल गया मैं आपको। अब देखो ये 6q जो भी नंबर और नंबर क्या होता है जो डिविजिबल नहीं हो सकता, लेकिन अब 6q+2 6q+4 क्या होता है, ये डिविजिबल बाय 2 है, मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर्स है, तो इनको हम यही लाइन में बता दिए कि डिविजिबल बाय 2 है, तो ये क्या है, इवन इंटीजर है, तो ये क्या है, ओड नंबर नहीं है। और 6q+1 है, तो इनको हम क्या ले रहे हैं 2k1+1, और इसको इसी फॉर्म में ले रहे हैं 2 × 3q+1, तो इसको ये क्या होगा k2, तो 2k2+1 और 2k3+1,
ओके। तो K2 K1 K2 K3 क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये 2K+1। अब इससे हमको पता चल रहा है कि क्लियरली 6Q+1 6 की ये क्या है, 2K+1 के फॉर्म में। और 2K+1 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है, ठीक है, एक ओड नंबर होता है। तो इससे हमको पता चल गया ये सब क्या है, एक ओड नंबर्स है, ओके। तो इसीलिए हम इनको इस फॉर्म में, कोई भी ओड नंबर को, ओड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। फिर एक आर्मी में वो मैं सम आपको करा चुका हूँ, ओके, आपको ये बता चुका हूँ मैं पहले वाला ही फॉर्म। तो ओके, यूज़ लेमा टू शो, ये भी मैं करा चुका हूँ कि कोई स्क्वायर इंटीजर बताओ जो 3m या 3m+1 के फॉर्म में हो। आप एग्जांपल देख सकते हो, ये वही चीज़ है, आप पोज करके देख लो, ये वही चीज़ है, सेम टू सेम, ठीक है। यूज लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब उसमें क्या, स्क्वायर, इसमें क्यूब बताना है किसका, 9m 9m+1 और 9m+8 का, जो भी क्यूब कोई भी नंबर हो वो किसके फॉर्म में है, या तो 9m के फॉर्म में है, 9m+8 के 1 के फॉर्म में है, या 9m+8 के फॉर्म में है। तो वही चीज़ है, सेम आप देख लो। इस सब में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आप उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये वही चीज़ है, क्यूब के फॉर्म में बताना है, तो ये क्यूब बताना है हमको, ठीक है। केस 1 एक्चुअली सॉरी प्रिंट नहीं हुआ सही से आपके, तो भी आपको समझ आ जाएगा। केस 2 देख लो आप, 3Q आप ए क्यूब करोगे तो ये 3Q 9Q क्यूब हो जाएगा, ओके। तो 9Q क्यूब यानी ये भी क्या है, 3 के मल्टीपल में ही है, तो ये भी एक्चुअली ये 9m के फॉर्म में ही आ जाएगा, ओके। तो 9m क्यू क्यूब क्या होगा, ये 9Q क्यूब है, तो 9Q क्यूब क्या होगा, एक कुछ सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 27। तो 9 × 3 क्या हो गया, 27। तो 9 × 3 क्यूब, तो 3Q क्यूब क्या हो गया, m। तो ये 9m के फॉर्म में हो गया, ओके। ये वही चीज़ है, आप देख लो, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ये कुछ सम्स है जो आप प्रैक्टिस करो, ओके, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करो कुछ सम्स, ये सम वही आ गया, ठीक है। तो इसमें आप केस 1 वाला प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ओके। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछो, ठीक है। और इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो, और वहाँ भी डाउट पूछ सकते हो, और नए नए अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो यार, शेयर करो, न्यू चैनल है तो सपोर्ट करो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।